ये 12,000 वाट का स्टेबलाइज़र है और इसे चेक करते हैं कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, और साथ में इसकी रिपेयरिंग भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिकल टेक। तो आज की हमारी वीडियो है जी, ये 12,000 वाट का स्टेबलाइज़र है, ये ऑन नहीं हो रहा और इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और आपको भी दिखाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मुसलसल आप तक पहुँचता रहे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले इसको सीरीज बोर्ड की मदद से चेक कर लेंगे। कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, इसमें क्या फॉल्ट है। ये पिछली गर्मी में हमने अपने घर में लगाया था और जब सर्दियाँ आई थी तो हमने उतार दिया था। तो गर्मी के एंड पे इसने इस पे फॉल्ट आ गया था, तो हमने इसको चेक नहीं किया। अभी ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि आजकल गर्मी में वोल्टेज काफ़ी कम होते हैं, तो इसलिए इसको चेक करते हैं। ये आगे सप्लाई नहीं दे रहा है, इसमें फ्यूज़ वगैरह तो कोई नहीं लगा, इसमें एक सर्किट ब्रेकर लगा है। और इसको खोल कर चेक करते हैं। ये काफ़ी स्मेल मार रहा था, पता नहीं क्या जल गया है या कि इसमें और कोई फॉल्ट है, लेकिन हमने कभी इसको चेक नहीं किया, तो अभी ज़रूरत है, तो इसलिए इसको चेक करते हैं। ये 12,000 वाट का है, तो ये मुकम्मल एक बड़े घर का लोड चलाता है, साथ में एसी वगैरह भी। ये तकरीबन 130-135 से लेकर 220 मुकम्मल कर देता है। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है गर्मी में। वोल्टेज काफ़ी लो होने की वजह से मोटर वगैरह, एसी वगैरह और काफ़ी चीज़ें जो है ऑन नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो ये कॉपर का है मुकम्मल, इसमें 99% का लोगो लगा है कॉपर का। अब आपको इसके बीच में दिखाते हैं कि क्या कर लिए हैं, कौन सी चीज़ है जिसमें फॉल्ट आया है। तो आप इसका ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर तो बिल्कुल ओके है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। और वायर वगैरह भी इसमें बिल्कुल ओके है, यहाँ से भी कोई नहीं जली। तो इसमें फॉल्ट क्या है तो चेक करते हैं इसको। रिले वगैरह भी, अभी इसमें करंट आगे नहीं जा रहा, तो आई थिंक ये इसका जो सर्किट ब्रेकर है इसमें ही फॉल्ट है। यहाँ से वायर जल चुकी है, आप देख सकते हैं, यहाँ से स्पार्क हुई है। तो मेरे ख़्याल में इसका सर्किट ब्रेकर जल गया है। तो अब इसको बाहर निकाल कर इसकी वायर निकालते हैं और चेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है इसका। आप देखते हैं कितनी बीच में इसके पेच लगे हैं जाकर। तो इसकी प्राइस जो थी हमने 2018 में लिया था, तो ये हमें 12,000 वाट का 14,500 का मिला था। तो आजकल इसकी प्राइस तकरीबन इसी मॉडल में और यही चीज़ जो है तकरीबन 16,500 के लगभग है 2020 में। तो ये 2 साल तो काफ़ी अच्छा चला है, लेकिन पिछले साल जब गर्मी ख़त्म हुई थी तो इसने जवाब दे दिया था, तो मैंने चेक नहीं किया। लेकिन अब ज़रूरत है, गर्मी आ गई है और वोल्टेज भी काफ़ी लो होने शुरू हो गए हैं। अब इसको बाहर निकाल कर इसको डायरेक्ट चेक करते हैं। इस सर्किट ब्रेकर को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस दोनों वायर को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे।
तो स्टेबलाइजर में 5 बड़ी बड़ी रिले लगी हैं जो वोल्टेज कम होने पे काम करती है, अपना अपना काम करती हैं। तो बीच में एक छोटी किट भी लगी है जिसमें 5 रिले हैं उसमें, और ये बड़ी रिले का सर्किट जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी, यहाँ होल हो गया, ये बिल्कुल जल चुका है अंदर से ब्रेकर। तो इसमें नया डालना पड़ेगा। और फिलहाल हम इसको चेक करते हैं, इसको डायरेक्ट चलाकर इस सर्किट के बगैर, सर्किट ब्रेकर के बगैर। इसमें आयर ले वगैरह तो कोई ख़राब नहीं। तो ज़्यादातर इसमें फॉल्ट यही होता है, ये मेन सर्किट ब्रेकर जो इसमें लगा होता है, ये फ्यूज़ की, हम छोटे स्टेबलाइजर में फ्यूज़ लगा होता है यहाँ, ये आप देख सकते हैं। ये 63 एम्पेयर का है, यानी 8 एम्पेयर का है सर्किट ब्रेकर। और ये काफ़ी अच्छा था, 2 साल तो चला है, लेकिन लोड ज़्यादा होने की वजह से ये स्पार्क हो गया और अंदर से जल गया है। इसमें काफ़ी स्मेल आती थी, तो मैं समझा शायद इसका ट्रांसफार्मर या और को फॉल्ट है, तो ये सर्किट ब्रेकर जल चुका था। तो अब इसको डायरेक्ट करके चेक करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये सर्किट आप इस तरह ब्रेकर जो है आप घर में किस तरह चेंज कर सकते हैं। इसका बासानी आप ज़्यादातर इसी में फ़ॉल्ट होता है, और तो कोई इतना फ़ॉल्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लगा है, और ये लगभग 2 आदमी उठाते हैं इसको, इतना ज़्यादा वज़न होता है इसका। ये इसकी मेन लीड है और ये आउटपुट है, इससे आगे जाती थी सर्किट ब्रेकर से। आप दोनों को ज्वाइंट कर देंगे और इसको चेक करते हैं। और एक जो आप देख सकते हैं, ये यहाँ एक डायरेक्ट इसी सॉकेट में लगे हैं, और एक वायर जो है यहाँ पे एक वायर सफ़ेद वाली आप देख सकते हैं, वो वोल्ट मीटर की है, जो हमें ऑन होने पे बताएगी कि इसमें कितनी लाइट आ रही है। और आउटपुट जो है वो नीचे लगा है। ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है जो खुद ब खुद वोल्टेज कम होने पे बराबर कर देता है, 220 में मेंटेन रखता है, या 240 तक ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरीके से हमने इसको जॉइंट करके ऊपर सोल्यूशन टेप कर दी, और अब इसको चेक करते हैं कि ये कितने वोल्टेज आगे सप्लाई कर रहा है। तो अब बस इसको मेन सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। हाँ जी, ये दोनों इसके मीटर ऑन हो गए। अब इसको डायरेक्ट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसके बीच में इशारे जा रहे हैं, और इसकी आवाज़ भी देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर में कितनी साउंड आ रही है। तब इसके वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ से वोल्टेज भी 220 के ऊपर आ रहे हैं, और नीचे जो आउटपुट है वो भी, और इनपुट भी 200 से ऊपर ही आ रहे हैं। ये ऊपर वाला आउटपुट है और नीचे वाला इनपुट है। तो लाइट इस वक्त बिल्कुल 220 बराबर आ रही है। आगे सप्लाई भी बिल्कुल बराबर कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।